नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज मैं यूनिक एक टॉपिक आपके बीच में लेकर आया हूं और मैं कहूं पॉलिटिकल साइंस जैसे विषय को मैं आज आपके बीच में पढ़ाऊंगा। और साथियों, पॉलिटिकल साइंस बच्चों का एक बेहतरीन टॉपिक भी होते हैं और एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सच में कहीं न कहीं बच्चों को हेल्प के लिए मुझे लगता है कि मेरा आपका यहाँ के बीच में आना। आज हम जो पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां। साथियों, भारतीय संविधान की अनुसूचियों की मैं बात करूं तो आप सभी को पता है भारतीय संविधान जब बना तो मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी और बाद में 4 जोड़ी और टोटल मिलाकर अभी हाल ही में जो टोटल जितनी अनुसूचियां वो है 12। तो याद रखने का तरीका आपको अपने दिमाग में चलना चाहिए कि भारतीय संविधान में जब भारतीय संविधान बना तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 जोड़ी गई। तो जोड़ने वाले सवाल अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कब जोड़ी, क्यों जोड़ी, किस लिए जोड़ी, कौन सी अनुसूची में जोड़ी, कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी, ये तमाम चीजें आपको एक छोटे से शॉर्ट नोट वीडियो के अंदर मैं सारी बातें 12 की 12 अनुसूचियां याद करवाऊंगा। बस एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। यदि मैं कहूं आपको कि 8 जो अनुसूचियां मूल संविधान में थी, बाद में 4 जोड़ी, अभी हाल ही में 12 है। और याद करने का जो तरीका है सबसे बेहतरीन, यदि मैं कहूं कि 12 में से 1 से 6 याद करनी है, 1 से 6 याद करनी है तो कुछ याद नहीं करना। यदि हम गेम खेलते हैं, स्पोर्ट खेलते हैं तो स्पोर्ट्स की स्पेलिंग याद आनी चाहिए, SPORTS। और SPORTS जिसको स्पेलिंग याद है वो कहीं न कहीं 1 से 6 अनुसूचियां याद करेगा। कैसे? यदि मैं कहूं बात करूं SPORTS, अब देखना SPORTS ये पहली अनुसूची है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है, ये पांचवी है, छठी है। साथियों, 1 से 6 याद करने के लिए कुछ नहीं। एस से संघ, संघ, भारत एक राज्यों का संघ है। भारत जो बना राज्यों से मिलकर बना, यानी मैं कहूं भारत में राज्यों की बात करूं तो 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो यहां भी 8 है। तो भारत की जो आकृति बनी आप सभी जानते हैं, तो भारत एक राज्यों का संघ है। व्हाट इज मीन ऑफ इंडिया? इंडिया इज द यूनियन ऑफ द स्टेट। भारत एक राज्यों का संघ है। ये बात जिस किसी अनुसूची में लिखी वो नंबर 1 है। बात करूं 2, P से पेमेंट। P से पेमेंट, पेमेंट का मतलब जो भी वेतन मिलता है जिस अनुसूची से मिलता है वो दूसरी अनुसूची। याद रखने का तरीका SPORTS, S मतलब संघ, P मतलब पेमेंट। तीसरी जो अनुसूची, बिल्कुल कान खोल के सुन लेना, O से ओथ, ओथ का मतलब होता है शपथ। तो भारत में संवैधानिक जो पदों की जो शपथ होती है, जिस किसी अनुसूची से शपथ होती है वह अनुसूची जो नंबर है वो 3 है। R मतलब भारत के अंदर संसद, संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। इस राज्य के कितने राज्यसभा की सीटें होगी वह भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 4 डिसाइड करती है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। बिल्कुल सही बात है। और 5 नंबर SPOR, R तक समझ चुके हैं। R के बाद T का मतलब TSP, TSP का मतलब अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र जो आते हैं वहां की कौन सी योजना है, कैसे क्या उनका विकास है। तो TSP को लेके स्पेशल जिस किसी अनुसूची में प्रावधान है वो नंबर है 5। 6S का मतलब स्पेशल TSP, यानी जनजाति में भी जनजाति, और 4 स्टेट आते हैं इसमें। याद रखने का तरीका, हम कहीं पैसे लेने जाते हैं तो ATM में जाते हैं, ATM में A से असम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम, M से मेघालय। बिल्कुल। तो 1 से 6 नंबर की अनुसूचियां हैं SPORTS, आप समझ चुके हैं। S से संघ, P से पेमेंट, O से ओथ, R से राज्यसभा की सीटों का आवंटन, T से TSP, S से स्पेशल TSP। जब 1 से 6 याद हो चुकी है तो अब आती है 7 से 12। और 7 से 12 याद करने के लिए कुछ नहीं करना। 2 बहिनें, एक का नाम विभा, दूसरे का नाम भूमि, वो दल बदल कर एक तो पंचायत जाती है, एक नगर पालिका जाती है। यही उसकी ट्रिक है। कौन सी है? विभा, भूमि, दल बदल कर पंचायत और नगर पालिका जाती है। ये 7 नंबर अनुसूची है, ये 8 नंबर है, ये 9 नंबर है, ये 10 नंबर है, ये 11 नंबर है, ये 12 नंबर है। बिल्कुल। 7 नंबर अनुसूची को हमें पढ़ना है तो कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? से विषयों का बंटवारा। अब विषयों का बंटवारा का मतलब शक्ति के आधार पर, वह कौन सी शक्ति? विधेय शक्ति के आधार पर कि कौन सा विषय कौन हैंडल करेगा, केंद्र सरकार किसको मैनेज करेगा, राज्य सरकार किसको करेगा। वह विषय जो केंद्र सरकार हैंडल करता है उसको संघ सूची में रखा गया। तो विषयों का बंटवारा 3 प्रकार से हुए, 3 सूचियों से हुए। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। राज्य सूची वह विषय देखता है जो राज्य सरकार के माध्यम से होते हैं, और समवर्ती सूची वह होती है जो केंद्र सरकार भी देखता है और राज्य सरकार भी देखता है। बिल्कुल। तो 3 तरह के विषयों का बंटवारा 3 सूचियों के आधार पर, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। फिर वी से विषयों का बंटवारा के बाद भा का मतलब भाषा। कौन सी भाषा?
जिनको मान्यता मिल चुकी है। तो मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात जिस किसी अनुसूची में हो वो बात है 8वीं अनुसूची। अब आप सभी को पता भारतीय संविधान के अंदर मूल संविधान में पहले 14 थी, बाद में 8 जोड़ी, अभी हाल ही में 22 भाषा ऐसी जिनको मान्यता मिल चुकी है। बिल्कुल सही बात है। शॉर्ट नोट में कैसे अनुसूची याद करें उसके लिए हम वीडियो लेकर आए आपके बीच में। फिर विभा, उसके बाद आता है भूमि सुधार अधिनियम, 8 तक था मूल संविधान में था, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बाद में जोड़ी गई। तो इसमें आपको ईयर भी याद रखना है, कौन सा संविधान संशोधन वो भी याद रखना है, क्यों जोड़ी और किस अनुसूची में जोड़ी। 4 सवाल यहां से बनते हैं। तो पहला, 9वीं अनुसूची किसके लिए, भूमि सुधार अधिनियम। भूमि सुधार अधिनियम का मतलब अब किसी जमीन को किसी जमीन के नाम पर करने के लिए बहुत सारे कानून बने हैं। तो ये देश का सबसे पहला संविधान संशोधन था और ये जब हुआ 1951 में हुआ। ये भूमि सुधार अधिनियम 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। भूमि के बाद आता है दल बदल। दल बदल का मतलब ये हुआ पहले कोई एक्स पार्टी का नेता उस पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीतने के बाद वही पार्टी के में मर्ज हो जाता था, जो हमें लगता है असंवैधानिक, बिल्कुल असंवैधानिक। तो इसलिए कहा कि 10वीं अनुसूची के अंदर जो जोड़ा गया दल बदल, अब कोई भी किसी भी पार्टी के सिंबल से चुना हुआ व्यक्ति दूसरी पार्टी में उसको समर्थन दे सकता है लेकिन उसकी सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं दल बदल अधिनियम। ये जो बना वो 52वां संविधान संशोधन, बिल्कुल 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम के लिए। फिर बात करते हैं 11वीं अनुसूची जो है, जिस प्रकार अंतिम रूप से रहने वाला व्यक्ति, गांव का व्यक्ति आगे बढ़े तो गांव के विकास के लिए पंचायत बने, तो ग्राम पंचायत की बात। तो 11वीं का जो बात है गांवों के अंदर पंचायत की बात है। ये जो संविधान संशोधन है ये 73वां है, 73वां बिल्कुल याद रखना है। 73वां संविधान संशोधन और 1952 और 93 में इसका संशोधन होता है और कहा जाता है कि पंचायत के विकास के लिए 29 विषय दिए हैं। तो कोई पूछ ले कि 11वीं अनुसूची पंचायत को लेकर समर्पित है, कब हुआ संविधान संशोधन 1952 और 93, कौन सा संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। ये कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। जिस प्रकार गांव के विकास के लिए पंचायत बनाया गया उसी प्रकार शहर के विकास के लिए नगर पालिकाएं बनी और नगर पालिका जो है वो कौन सा संविधान संशोधन से होता है, ये 73वां है। तो ये 74वां संविधान संशोधन 1952 और 93। और जिस किसी अनुसूची में रखा वो कौन सी अनुसूची, 12वीं, और जिसके लिए रखा वो है नगर पालिका। जिस प्रकार गांव के पंचायत के विकास के लिए 29 विषय दिए उसी प्रकार नगर पालिका में रहने वाले व्यक्ति के लिए 18 विषय दिए गए। और आपको ये सारी पूरी बात जो मैंने बताई, सबसे पहले 1 से 6 याद करने के लिए स्पोर्ट्स, SPORTS, एस मतलब संघ, पी मतलब पेमेंट, ओ मतलब औत यानी शपथ, आर मतलब राज्यसभा के सीटों का आवंटन, टी मतलब टीएसपी और एस मतलब स्पेशल टीएसपी। 1 से 6 याद हुई। फिर 7 से 12 याद करने का तरीका मैंने बताया। विभा भूमि, दल बदल कर नगर पालिका, पहले पंचायत फिर नगर पालिका जाएगी। तो वी से विषयों का बंटवारा, भा से मान्यता प्राप्त भाषा, फिर उसके बाद भूमि सुधार अधिनियम जो 9वीं अनुसूची में है। फिर बात करते हैं दल बदल जो 10वीं अनुसूची का पार्ट है। फिर बात करते हैं पंचायत जो 11वीं अनुसूची में, और 12वीं में लास्ट एंड फाइनल वो है नगर पालिका। बिल्कुल मैं चाहता हूं 1 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं। आप चाहते हैं आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपने नोट्स बनाएं, फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। तो जिस प्रकार से आपने पूरी एक छोटे से वीडियो में पूरी हमारे यहाँ की देश की संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ा, ऐसे ही शानदार ट्रिकोलॉजी के आधार पर वीडियो आप चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से कैसा वीडियो बनवाना चाहते हैं मुझसे, पॉलिटिकल साइंस, रीजनिंग, मैथ्स में, वो टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें और ये क्लास कैसी रही उसके बारे में भी जरूर जिक्र करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी का।